जय हिंद दोस्तों, क्या हमारी ओआरओपी पर मांगे नाजायज हैं? क्या हम गलत हैं? क्या हमारा तरीका गलत है? फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बातें? और जब सरकार के पास यानी 20 फरवरी से मैं लगा के चल रहा हूं, बहुत सारी रैली और बहुत सारे आंदोलन किए और ज्ञापन सरकार तक पहुंचे। सरकार ने एमओडी को आदेश दिया कि इसके ऊपर जवाब दे दो और एमओडी ने ऐसा जवाब दिया कि पल्ला झाड़ लिया। यानी इससे ऐसा लगता है कि हम लोग गलत हैं और गलत मांगे सरकार के सामने उठा रहे हैं। हमारा तरीका कैसा भी हो, लेकिन हमारी मांगों में कोई दम नहीं है, जो कि उन्होंने सिरे से खारिज करके वो एक पुलिंदा हमारे ऊपर फेंक दिया। दोस्तों, सभी के पास सवाल है। आज एक दो नहीं, 25 से 30 लाख लोगों को यह जानना जरूरी है कि हम गलत हैं या सरकार गलत है, यानी हमारी मांगे गलत हैं क्या? आइए इसी को लेकर के सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक का लेखा जोखा जो है ब्लैक एंड व्हाइट में, कि आखिर हम गलत नहीं है, आप गलत हो और आपने जिस तरह इंप्लीमेंट किया है वो आपका जो पॉलिसी है वो गलत है, उसमें सुधार करो, तभी हमें मिलेगा फायदा। यदि आपकी मंशा सच्ची है, यदि आपकी मंशा सही है, यदि आप जवानों के हितैषी हैं, जवान मतलब सिपाही, लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार की बात कहते हो, जिनके ऊपर ज्यादा लोड रहता है, वर्कलोड रहता है, दिन में काम, रात में ड्यूटी, फटीक सब होते हैं और मोर्चे पे भी सबसे आगे होते हैं और अपने सीनियर का हुक्म मानते हैं और सेवा भी करते हैं, क्या उन्हें इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है सरकार को? हम ये नहीं कह रहे कि उनको दिया तो क्यों दिया, उनको दिया वो अच्छी बात है, लेकिन हमें कहां दिया? आइए बोर्ड पर समझते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। साथ में इसका मैं लेटर भी दिखा रहा हूं, टेबल नंबर 7 भी देखिए और जो एक टैली करके फिगर है वो भी देखिए और बोर्ड पर समझिए। यानी मैं बात करूं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। 1 जनवरी 2016 को इतनी उनकी बेसिक पेंशन थी, तो पे क्या इसकी डबल होगी, वो उनकी पे होगी। फिर आपने 1/7/2019 को जो उनकी पेंशन आपने बनाई, इसका मतलब इससे जब डबल करें तो उनकी पे होगी। करेक्ट बात है, तभी तो है ना। और फिर जो अंतर है आपका और वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक साल में 3% तो इंक्रीमेंट मूल वेतन पे मिलता ही है। इसलिए 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, यानी 3 इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, स्वाभाविक बात है। इस 16 के हिसाब से 19 में इसके 3%, आप 9% की बढ़ोतरी सामने होनी चाहिए, वो तो फिगर करेक्ट होंगे। इसका मतलब जरा इनके जो फिगर है उनको देखते हैं। ये सरकार के मुंह के ऊपर हम दिखाएंगे भाई ये है, और इसी की अब तैयारी हो रही है। सिपाही की 17,130 थी पेंशन और उसकी पेंशन बनाई 19 में 18,807 और उसको फायदा हो रहा है 1677 का। ये उस बेसिक कॉन्सेप्ट से कम हो रहा है। नायक का 18,427 22 साल सर्विस है, 21,244 उसकी 1 जुलाई 2019 ओआरओपी 2 हुआ तब से, और इसको आधार रखा 2018-20 ईयर, तो 2,817 उसकी बढ़ोतरी हुई थी पर मंथ पेंशन में, और इसका हिसाब से उसको एरियर मिला हुआ सबसे ज्यादा नायक का ही है। हवलदार 20,067 को बेस रखा और 22,257 पे फिक्स किया, तो उसकी 2,190 है हवलदार, जिसकी 24 साल सर्विस है उसके लिए। अब आ जाते हैं नायब सूबेदार। नायब सूबेदार का 1/1/2016 में 26,741 था और आपने 24,825 बना दिया, यानी 1,916 कम दिया, 1,916, लगभग 2,000 रुपए आपने कम कर दिए। यानी घट रही है आपकी, बढ़ना चाहिए था इंक्रीमेंट, ये प्लस होना था, आप माइनस कर रहे हो। माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता। सूबेदार 28 साल वाला 31,529, उसकी बना दिया आपने 29,700। 30 साल वाले की 32,614, तो आपने बना दी 31। इसको 1829 का घाटा, इसको 1614 का घाटा। भाई ये कौन सी बात है? सरेआम दिख रहा है। कौन सा हम पढ़ा लिखा की वाली बात करें, आपको सामने दिख रहे हैं, आपको टैली कर लीजिए। सूबेदार मेजर 33,526, आपने 33,400 बना दी, -126। मतलब आपने सोची समझी रणनीति के तहत आपने देना नहीं था, इसलिए आपके ये सारे फिगर माइनस 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 होते जा रहे हैं। अब एक नया खेल सरकार ने सुधारा, जरा उस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑनरी लेफ्टिनेंट 35,800 इसकी 1 जनवरी 2016 से, उसकी 56,100 बेसिक पेंशन थी, 15,500 एमएसपी थी, दोनों को जोड़ लो, 2 का भाग दे दो, 35,800 बनती है।
उसकी इन्होंने कर दी 41,200। क्यों की भाई? जब 7th पे सीपीसी में आपने एक 2.57 फॉर्मूले के तहत 1 जनवरी 2016 को ये जो मूल वेतन या मूल वेतन के अनुसार पेंशन बनती है, तो आपने इसकी क्यों बढ़ाई? आपने 41,200 क्यों किया? उसी तरह कैप्टन का 38,800 बनता, उसको 43,675, यानी 5,400 और 5,101 की बढ़ोतरी इतनी पेंशन में, यानी 5,400 का मतलब है 10,800 उसके वेतन में कमी थी। जब 10,800 उसके वेतन में कमी थी, तो इसका मतलब सभी के वेतन में एरर था, कम था वेतन। जब आपने इनका सुधारा तो आप इनका भी सुधार सकते थे, सूबेदार, मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, इनने क्या बिगाड़ा? बट आपने उसको छोड़ दिया, इनको कर दिया। मतलब आपने इसकी टोपी, उसका सर, जो भी किया आपने दे दिया और ताली पीटना शुरू कर दिया। दे दिया, इतने करोड़ दे दिया, दे दिया, दे दिया, 15 अगस्त को दे दिया। आप पिछले 10 साल से चिल्लाकर राजनीति खूब कर रहे हो दे देने की, है ना? दे दिया किसको? बोलो मैंने अफसर को दिया, जवानों को नहीं दिया या नहीं दूंगा। तो ये तो है फैक्चुअल चीजें हैं। अब आगे क्या करना है? आगे इसी को लेकर के भाई अब रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उसमें इसी सब चीजों को देखा जा रहा है कि उसमें एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो बिल्कुल लोग उसके टच में हों, इनको लॉजिकली मतलब तार्किक तरीके से सब चीजों का ज्ञान हो, और पिछले कब से लगाकर वो आरोपी बने, इससे पिछले जितनी कमेटी बनी, कोश्यारी रिपोर्ट्स हो या रेड्डी साहब की रिपोर्ट हो, सारी चीजों का ज्ञान हो, ताकि सामने वाला जो बैठे नेगोशिएशन के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, हमें आंकड़ों के चक्कर में फंसा के झुटलाए ना। इसलिए हम कहते हैं, और इसकी निष्पक्षता के लिए 3 जजों की कमेटी बैठे, उनके सामने इसका नेगोशिएशन हो, विचार विमर्श हो कि मूल आधार परिभाषा थी कि जो जवान जल्दी रिटायर होते हैं उनको वो आरोपी का लाभ हर 5 साल बाद मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी लायबिलिटी ज्यादा है। और सीआरपीएफ को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो 56 साल सर्विस करते, लेकिन 56 साल और 60 साल करने वाले सेना के अधिकारियों को मिल रहा है, और जिनको मिलना था उनको नहीं मिल रहा है। वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब ये चीज मैं आपको किस लिए बता रहा हूं कि आप सबको जानना जरूरी है। अपना ही मत देखो, अब एक दूसरे का भी देखो, समझो कि हाँ ये हमारे साथ विसंगति है, हमारे साथ भेदभाव हुआ, और इसके लिए हमने किसी भी संगठन से जुड़ना हो, कहीं भी जाना हो, मेरी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हमने चाहे जंतर मंतर पर हाथ मजबूत करना हो, चाहे रामलीला मैदान पे, चाहे वो रेवाड़ी में करे, चाहे और कोई दिल्ली में करे, कहीं भी करे, जहां के सैनिक संगठन है और दूसरे सब मिलजुल कर, क्यों कभी चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आप अभी नहीं जागे फिर सोते रहना, हमारी आने वाली पीढ़ी जो फौज में, वो भी हमें नकारा कहेंगे कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।